आज हम लोग एक न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो आया है, तो 2026-27 से टीडीएस का रिटर्न जो है उसी के हिसाब से फाइल करना था बराबर। जो लास्ट डेट था रिटर्न फाइल करने का 31 जुलाई 2026, तो 31 जुलाई 2026 तक टीडीएस का रिटर्न फाइल करना था क्वार्टर 1 के लिए। ठीक है, तो पहले का जो रिटर्न हम लोग फाइल करते थे उसमें राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जैसे मान लीजिए कि टीडीएस का जो अमाउंट आया, किसी भी अमाउंट पर टीडीएस का जो अमाउंट हुआ टीडीएस अमाउंट, ठीक, अगर वो आ रहा है 20 रुपीज़.07, तो हम लोग 20 रुपीज़ टीडीएस अमाउंट भरते थे, 0.7 को इग्नोर करते थे, राउंड ऑफ में ले लेते थे, 20 रुपीज़ टीडीएस अमाउंट भरते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जो इनकम टैक्स का पोर्टल है टीडीएस का, वो 0.7 को भी कंसीडर किया है। जिन 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 लोगों ने 0.7 को नहीं लिया है उनका टीडीएस का रिटर्न जो है डिफॉल्ट में आया है कि आप फिर से पॉइंट रिवाइज कीजिए टीडीएस का रिटर्न को। ठीक है, तो ये जो अभी 31 जुलाई तक इसका रिटर्न फाइल करना था, अभी तक वो जाकर आप चेक करेंगे जिन्होंने फाइल किया होगा उनका दिखेगा कि अगर वो 0.7, 0.20, 0.30, इन सब चीज इसको इग्नोर करके जिन्होंने राउंड ऑफ में लिया है उन सबका रिटर्न फाइल डिफॉल्ट में आया है, डिफॉल्ट में शो करेगा, आप जाकर देखेंगे तो। ठीक है, तो उसको अब हम लोग रेक्टिफाई कैसे करेंगे, उसका रिवाइज रिटर्न अब करना पड़ेगा। रिवाइज रिटर्न कैसे फाइल करेंगे उस टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। टीडीएस रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026-27, ये जो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 है उसका क्वार्टर 1 का जो टीडीएस रिटर्न है, जिन लोगों का डिफॉल्ट में गया है वो रिटर्न फाइल कैसे करेंगे। और आगे ध्यान रखें कि पॉइंट में भी जो टीडीएस का अमाउंट आएगा वो पॉइंट में भी लेना है। जब हम टीडीएस का चालान बनाएंगे या टीडीएस साइट पर जाके जब टीडीएस का अमाउंट भरेंगे तो पॉइंट में भरना पड़ेगा ताकि डिफॉल्ट का नोटिस ना आए। तो इसमें एक मैं एग्जांपल लिया है, एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कंपनी ने मैंने एबीसी लिमिटेड लिया है, अमाउंट क्रेडिटेड। ठीक है, एबीसी लिमिटेड का जो बिल आया था मेरे पास 23,005 रुपये का था, प्लस इस पे जीएसटी था। तो जीएसटी पे हम लोग टीडीएस नहीं भरते हैं, जो नेट अमाउंट रहता है उस पर टीडीएस भरते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट का था 194C में, तो मैंने 2% इस पर कट किया, तो 23,005 रुपये का 2% बन रहा है 460.10। ठीक है, हमने कितना भर दिया, 460 भरा, ये शॉर्ट हो गया, 0.10 को हमने इग्नोर किया। तो आप जब डिफॉल्ट में आ गया हुआ तो आप ओपन करके देखेंगे जस्टिफिकेशन रिपोर्ट में, तो 0.10 का शॉर्टेज दिखाएगा, डिमांड दिखाएगा कि आप फिर से 0.10 मुझे दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे, अगर आपका नंबर ऑफ क्लाइंट होंगे, जैसे मेरे केस में लगभग 16-17 रुपया तक गया है, 100 के आसपास क्लाइंट थे, तो 16-17 रुपया चला गया। और सब वो जो गया है वो 0.1, 0.07, 0.09, 0.20, 0.30, इस तरह का वो टोटल लगा के उतना तक गया है। तो अब हम इसको रिवाइज कैसे करेंगे और ये देखना है। तो हम पहले क्या करेंगे, जस्टिफिकेशन रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे, उसमें देखेंगे कि कितने सारे क्लाइंट का ऐसा शॉर्ट अमाउंट गया है, और सबका क्या करेंगे, उसका रिवाइज रिटर्न करते समय ये जो अमाउंट क्रेडिटेड हमने जो डाला था उसको रिवाइज करेंगे। 23,005 को रिवाइज करके कितना कर देंगे, 23,000 कर देंगे, क्योंकि 23,000 का 2% हो रहा है 460 रुपया। जैसे मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं, 2% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 460। 2% ऑफ एक्स कितने का हमने 2% जमा किया है, तो 460 जमा किया है, तो 23,000 का 2% जमा किया है तो 460 जमा किया, तो बच कितना गया, 5 रुपया बच गया। तो इस 5 रुपये का एक अलग से, 5 रुपये का नहीं, 5 रुपये का 2% मतलब 0.10, 0.10 का एक अलग से नया नया चालान बनाएंगे। ठीक है, और उसको, उस चालान को रिटर्न में ऐड करेंगे। ऐड चालान में जाकर टीडीएस के साइट पे, ऐड ट्रेसेस के साइट पे जाके ऐड चालान करेंगे, उस चालान को इस पार्टिकुलर क्वार्टर में ऐड करेंगे,
ऐड होने के बाद एक दिन का 24 आवर का समय लेता है, और ऐड हो जाने के बाद जब आपको दिखेगा कि ऐड हो गया है, तो हम रिवाइज रिटर्न फाइल करेंगे। रिवाइज रिटर्न में ध्यान रखेंगे कि जरूरी नहीं है कि एक ही होगा, हो सकता है 15, 20, 30, 40 इस तरह का केसेज हो। किसी में 0.10 हो, किसी में कुछ हो, किसी में 0.20 हो, किसी में 0.07। तो जितने भी होंगे सबका ऐसे हम निकालेंगे, और अमाउंट क्रेडिटेड जो पहले किए होंगे उस अमाउंट को चेंज करेंगे। देखेंगे कि जो पेड किए हैं वो कितना का हम पेड किए हैं। जैसे कि इस केस में क्या है, 460 रुपया पे किए हैं, तो कितना का 460%, 460 रुपया पे किए हैं। तो 2%, 23,000 का 2% होता है 460, मतलब 23,000 रुपये का 460 पेमेंट किए हैं। 5 रुपये का बाकी रह गया, 5 रुपये बैलेंस है, तो 5 रुपये का बनाकर हम लिखेंगे 0.10 का एक अलग से चालान बनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए इस तरह से बहुत सारे चालान आ रहे हैं, इधर किसी का 7 रुपये हो गया, किसी का 10 रुपये पे नहीं भरे हैं, किसी का 6 रुपये पे नहीं भरे हैं, सबका 2% या जो भी परसेंटेज लगाएंगे। फिर इधर मान लीजिए 0.20 आ रहा है, 0.07 आ रहा है, सबका टोटल मारेंगे, मान लीजिए 15.07 हो गया। तो 15.07 मतलब 16 रुपये का हम नया चालान बनाएंगे, और उस चालान के अकॉर्डिंग जिस जिस क्लाइंट में कम गया है टीडीएस के अमाउंट, वो पुराने वाले फिगर को जाकर चेंज करेंगे, और फिर जो नया चालान हम ऐड किए हैं उस चालान को इस सारे क्लाइंट में अमाउंट, इस अमाउंट से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सबको, जिसका जितना कम था उतना दे देंगे, और फिर एक नया रिटर्न फाइल करेंगे, रिवाइज रिटर्न। तो अपना ये केस सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे।